Hello students, how are you? I hope you'll be fine. Today's class, sentence and phrase. Sentence and phrase. Sentence S-E-N-T-N-C sentence and phrase P-H-R-A-S-E phrase. सेंटेंस और फ्रेज क्या होता है? सेंटेंस और फ्रेज को हम लोग हिंदी में वाक्य और वाक्यांश कहते हैं. वाक्य और वाक्यांश. सेंटेंस मतलब वाक्य और सेंटेंस वाक्यांश जो उसका अर्थ को प्रकट करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है. जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. हम लोग सेंटेंस और फ्रेज के बारे में पता कर रहे हैं, जिसमें ये जो आप इसका सेंटेंस जो देख रहे हैं, जैसे मैंने इसमें डेफिनेशंस लिखा है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. तो क्या कहता है कि अगर शब्दों का मेल अगर सार्थकता प्रकट करे, जैसे कंप्लीट सेंस, अगर वो सही तरह से अगर अर्थ दे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, जैसे वाक्य कहते हैं. मतलब क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस को जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें मेरा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट का रहना जरूरी होता है. तो जिसमें मेरा जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर तीनों मेरा अगर इसमें दिख रहा है तो वो मेरा सेंटेंस कहलाएगा. लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, सिर्फ वर्ब ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो उस समय मेरा वो फ्रेज कहलाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि कंप्लीट सेंस नहीं कहलाएगा. तो जैसे देखिए, मैंने अभी पहले सेंटेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं. जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. शब्दों का वो समूह जो पूरी तरह से अर्थ दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस, मतलब वाक्य कहते हैं. जैसे एग्जांपल में मैंने लिया कि आई एम ए बॉय. आई एम ए बॉय, देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. यू हैव ए कार, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम लोग को तीन तरह से हम लोग को क्या हो रहा है? दोनों तरह से देखिए इसमें हम लोग जो है तीनों इसमें हमको दिख रहा है. तो उस दौरान इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट सेंस कहेंगे. कंप्लीट सेंस मतलब क्या हो गया? ये मेरा सेंटेंस तैयार हो गया. लेकिन अगर हम लोग नंबर 2 जैसे हम लोग फ्रेज के बारे में बात करें, तो फ्रेज क्या कहता है? इसका डेफिनेशन क्या बताता है फ्रेज का? तो फ्रेज का डेफिनेशन बताता है अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. मतलब क्या होता है कि वो सेंस मतलब वो अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता है. अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स सेंस, कि वो अर्थ दे रहा बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरी तरह से अर्थ नहीं देता. देखिए पूरा अर्थ नहीं देता है. जैसे एट 10 o'clock, यहाँ पर देखिए एट 10 o'clock जो लिखा हुआ है, ये देखिए पूरी तरह से अर्थ आपका नहीं दे रहा है. इसका सब्जेक्ट देखिए गायब है, वर्ब भी इसका पूरी तरह से क्लियर नहीं है. उसके बाद इन द गार्डन लिखा हुआ, देखिए इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब मेरा क्लियर नहीं बता रहा है. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे, क्योंकि ये अनकम्प्लीट है. अगर इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे तो क्या लिखेंगे? आई लेफ्ट होम. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि आई लेफ्ट होम, देखिए आई लेफ्ट होम मैंने यहाँ पर ऐड किया. आई लेफ्ट होम एट 10 o'clock. मैं घर से निकलता हूँ एट 10 o'clock, मतलब 10 बजे. यहाँ पर देखिए मेरा क्या हो गया? पूरी तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया. इसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं. अगर इन द गार्डन लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया कि वी प्लेड जोड़ दिए. वी प्लेड इन द गार्डन. अब ये क्या हो गया? पूरी तरह से ये सेंटेंस बन गया. और अगर हम लोग इसको देखें तो फ्रेज है, और ये इसको अगर देखा जाए तो सेंटेंस है. तो फ्रेज का क्या मतलब? हम बोले कि फ्रेज जो होता है वो एक अधूरा कंप्लीट माने अनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ये सब क्या होता है? गायब रहते हैं. और सेंटेंस जो होते हैं जिसमें मेरा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों शो करते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? सेंटेंस कहते हैं. तो क्या पता चला कि सेंटेंस और फ्रेज जो होते हैं, जिसको वाक्य और वाक्यांश कहते हैं, सेंटेंस जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता है और पूरी तरह से क्या करता है? सेंटेंस को पूरा करता है, कंप्लीट करता है. और फ्रेज क्या करता है? जो कि सेंटेंस को अनकम्प्लीट रखता है. जैसे आप फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. वो क्या करता है? अर्थ को पूरी तरह से कंप्लीट माने सेंस को पूरी तरह से सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करता है. तो जैसे यहाँ पर मैंने जब मैंने लिखा कि एट 10 o'clock इन द गार्डन, उसके बाद देखिए मैंने इसको पूरा भी किया सेंटेंस को. तो आई होप क्लास आपको समझ में आया होगा. फिर भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए, और वीडियो को जो है बिना स्किप किए देखिए. तो आज का क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं. और आज का क्लास जो है किस तरह का क्लास हुआ ये भी ज़रूर आप बताएं. और आज का क्लास जो है आपके लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास के लिए फिर वेट करें. नेक्स्ट क्लास आपको फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपके पास आने वाला है, उसके लिए आप वेट करें. बी रेडी. वी टेक केयर एंड बाय.